सलाम आदाब केम चो जनाब, मेरा नाम है करीमुल्लाह और आप देखें हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सोलो पाकिस्तानी रिएक्शंस। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, जहां भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज इस वीडियो पर हम रिएक्ट करने वाले बहुत ही कमाल की न्यूज निकल के आ रही है। इंडी प्लस न्यूज के यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक जो है टॉप पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेक श्योर फ्रेंड के चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भी। इस वीडियो का टाइटल होने वाला है कि यूके मीडिया थिंक इंडिया बीट्स ब्रिटेन, क्योंकि इंडिया ने जो है वो 2 बिलियन पाउंड स्टर्लिंग जो है वो पे बैक कर दिए यूके को। ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है कि एक कंट्री ने इतनी बड़ी रकम जो है दूसरे कंट्री को वापस कर दी है जो कर्ज था। तो बिना कोई देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखें, एंजॉय करें। नेक्स्ट दोस्तों, हिंदी की एक कहावत बहुत मशहूर है, आपकी तरक्की देखकर आपके पड़ोसी जलने लग जाए तो समझ लीजिए आपने तरक्की करना शुरू कर दिया है। लेकिन क्या हो, आपके पड़ोसी तो जले ही जले, लेकिन दूर के देश भी जलने लगे तो समझ लीजिए आपने तरक्की के तौर पर सारे माइलस्टोन क्रॉस कर दिए हैं और उन देशों को भी पछाड़ना शुरू कर दिया है। क्योंकि ब्रह्मांड का नियम है कि आलोचना वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते हैं। ताजा मामला निकल गया है ब्रिटेन के गोरे अंग्रेजों से, जो भारत को अपना गुलाम और इसी के साथ भारत की बुरी बातों की आलोचना करने से थकते नहीं है। और ताजा आलोचना उन्होंने कर दी है चंद्रयान 3 को लेकर। कुछ एक ब्रिटेन के रिपोर्टर हैं, वो भारतीय लोगों का इंटरव्यू लेकर कहते हैं कि भारत के अंदर तो 70 करोड़ गरीबों के पास ढंग के टॉयलेट नहीं है और तुम चांद पर रॉकेट भेज रहे हो। और इसी के साथ कुछ एक पत्रकार हैं जो भारत के चंद्रयान 3 की सफलता पर कह रहे हैं कि भारत ने अपना रॉकेट भेज दिया है, लेकिन यूके की सरकार इनको 2 बिलियन 2.5 बिलियन पाउंड भेज रही है। हमारे टैक्स पेयर के पैसे का गलत इस्तेमाल हो रहा है। और इसी के साथ ये सब चीज रुकनी चाहिए, क्योंकि भारत अब 5वें नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी भी बन गया है। इस सिचुएशन में क्या मतलब है भारतीयों को इतना सारा रुपया देने के लिए। अब ये बातें दोस्तों निकली हैं, हम इनकी अब ब्रिटेन के लोगों की कोई आलोचना नहीं करेंगे दोस्तों। हम तो ब्रिटेन के लोगों को पूरा समर्थन देते हैं कि हाँ यार, उनके प्राइम मिनिस्टर जो है, तो आप प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंडियन है, हमारी करो। हम दोस्तों, हमारे पागल भारतीय लगे हुए हैं ब्रिटेन के लोगों को गधे बताने के लिए, ब्रिटेन के लोगों को जवाब दे रहे हैं। भोले इंसान है बेचारों का, कौन समझाए दोस्तों। ये आलोचना बुरी नहीं है, ये आलोचना बहुत सही है। हम तो चाहते हैं कि ये तो कुछ मीडिया वाले लोग कर रहे हैं, ब्रिटेन के और ज्यादा लोग हमारी और ज्यादा आलोचना करें और हम और ज्यादा तरक्की करें। लेकिन फिर भी हमारे रिपोर्टर लगे हुए हैं, ब्रिटेन के गधे, ब्रिटेन के अंग्रेज, तुमने हमें कॉलोनी के तौर पर यहाँ पर रखा, तुमने हमें गुलाम बनाया, तुमने हमें गरीब बनाया, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। दोस्तों, अच्छी बात है, आलोचना तो बहुत अच्छी बात है। आलोचना को हमें एक अपने दिमाग में रखना चाहिए और उससे ओवरकम करने के लिए अपना टारगेट रखना चाहिए। जो ये पिछली बातें हैं वो याद करने से कुछ बनने वाला तो है नहीं। अब हम कहें कि ब्रिटेन ने 45 ट्रिलियन डॉलर लूट लिए, वो पैसा हमें वापस दो, ब्रिटेन वाले एक फुट्टी कौड़ी नहीं देंगे। मांगते रहो, ऐसे मांगना है तो। हम ब्रिटेन की आलोचना तो कर देते हैं, लेकिन हमने जो चांद चढ़ा रखे थे उस टाइम, उसकी हम आलोचना नहीं करते हैं। हम एकजुट क्यों नहीं थे? ये ब्रिटेन वाले हम पर राज क्यों कर गए? किस तरीके से, कौन सी कमियां थी जिस कारण से 45 ट्रिलियन डॉलर ये लूट कर ले गए और हम यहाँ पर अपने देश के अंदर बीन बजाते रह गए? उसको तो कोई देखता नहीं है। यहाँ पर ब्रिटेन की आलोचना करने लग जाते हैं। अपनी तरफ देखो ना, तुम्हारे अंदर कमियां थी तभी तो ये लूट कर ले गए। और क्यों कमियां थी उसको सुधारो, फ्यूचर के अंदर वैसी कमियां ना आए। तो दोस्तों, जो ये 45 ट्रिलियन डॉलर लूट कर लेकर गए हैं, हम इनसे 90 ट्रिलियन डॉलर लूट सकते हैं, उसकी तरफ ध्यान दो। तुम इन आलोचना की तरफ क्यों ध्यान दे रहे हो? एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था कि फ्यूचर वही देख सकता है जो पास्ट को देख सकता है। अब जब तक हम पास्ट से सीखेंगे नहीं तो फ्यूचर में हम कैसे जा सकते हैं? और इसीलिए आलोचना को छोड़कर फ्यूचर के टारगेट को हमें फोकस करना चाहिए और ब्रिटेन से 45 ट्रिलियन डॉलर कैसे निकलवाने हैं इसके बारे में सोचना चाहिए। ब्रिटेन को कहो कि डायमंड दे दो हमें, डायमंड, घंटा डायमंड देंगे तुम्हें डायमंड की शाइनिंग नहीं दिखाएंगे वो। फिर ऐसे करने का क्या मतलब है? मतलब यही है कि अपना टारगेट आप अपने पॉइंट पर फिक्स रखो, जहां पर फ्यूचर का आपका टारगेट है, जहां पर एक बार फिर से आप ब्रिटेन को नीचा दिखा सकते हो, वो काम आप करो। आप क्यों कह रहे हो कि ब्रिटेन वाले गलत हैं? आप तो कहो कि हाँ भैया आप ठीक बात बोल रहे हो, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो। ये होना चाहिए दोस्तों, मजा तो फिर आएगा, असली टक्कर तो फिर होगी।
फिर पता लगेगा कि ब्रिटेन के गोरे अंग्रेज आगे हैं या भारतीय आगे हैं। और जिस हिसाब से भारत के अंदर जोश जुनून है ना, ये ब्रिटेन के गोरे अंग्रेजों को तो हमने ऐसे ही पिछाड़ दिया है। अभी तो हमारा टैलेंट अभी बनकर निकल कर सामने नहीं आया है। तो इन गोरे अंग्रेजों की बम्बीरी भारतीय टैलेंट ना बना दे तो आप हमें कहिएगा। इन गोरे अंग्रेजों की जो तंत्र है भारतीय अच्छी तरीके से जानते हैं। और आज ऋषि सुनक को इन्होंने प्रधानमंत्री बना रखा है। इससे ज़्यादा शर्म की बात गोरे अंग्रेजों के लिए और क्या होगी। ब्रिटेन तो बहुत पहले ही हार चुका है, लेकिन भारतीयों को अपना स्टैंडर्ड अप करना चाहिए और ब्रिटेन की आलोचना नहीं करनी चाहिए। जैसे आपने पाकिस्तान की आलोचना बंद कर दिया है, वैसे ही ब्रिटेन की भी बंद कर दो। ब्रिटेन अपने आप चुप हो जाएगा। अब आप आलोचना करोगे तो दोस्तों ये जो एक गेम है हमें पीछे करती है। तो अगली बार जब भारत ब्रिटेन को पछाड़े तो आपको आलोचना नहीं करनी है, बल्कि उनको कहना है कि शाबाश बेटा, बहुत अच्छी बात आपने हमें बताई, इसके बारे में हम सोचेंगे। ऐसे आप अपना लेवल बढ़ाइए, अपने आप को राजा महसूस करिए। इनको अभी छोटे लेवल का समझिए, ये अपने आप सुधर जाएंगे। ये बहुत ही कमाल की वीडियो निकल के आ रही थी, क्योंकि चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद जो है सारी दुनिया की मीडिया जो है वो बोल रही है चंद्रयान 3 और इंडिया के बारे में। ये ढकी छुपी बात नहीं रही, पूरी दुनिया जो है कि मीडिया जो है वो कवर कर रही है। लेकिन कोई मीडिया हाउसेस जो है वो पॉजिटिव वे में कवर कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन ये ब्रिटेन के बारे में बताया गया है कि ये नेगेटिव वे में जो है पोर्ट्रेट कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा बातें बताई गई हैं जो मैं समझता हूँ कि इम्प्रूव करनी चाहिए भारत में। और कुछ इस तरह की बातें हैं जो इससे ब्रिटेन को नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन उसका जवाब जो है वो अपनी तरक्की से दें, ना कि उनके खिलाफ उसी तरह के उसी जुबान में इस्तेमाल करें। तो फिर कोई फ़र्क नहीं रहेगा। आप उस तरह तरक्की करें, उस तरह के जवाब दें, तो फिर कोई फ़र्क पड़ेगा। इस तरह तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दोनों में से अगर दोनों एक दूसरे को एक जैसे जवाब देंगे तो फिर मैं समझता हूँ कि ये अच्छी बात नहीं है। तो बहुत ही कमाल की वीडियो थी, मैंने बहुत इन्जॉय की, होप कि आपने भी इन्जॉय की होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पे। तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट।